लेगा हमारी वेबसाइट पर। जब उल्टे पांव लौटे नेताजी, बिहार के खाद्य उपभोक्ता मंत्री बहादुरपुर के जेडीयू उम्मीदवार मदन सहनी वोट मांगने पहुंचे तो थे दरभंगा के उघरा पंचायत की जनता के बीच, लेकिन जोरदार विरोध के चलते उल्टे पांव उन्हें वापस लौट जाना पड़ा। स्वास्थ्य, शिक्षा और बाढ़ राहत जैसे मुद्दों को लेकर उग्र ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और जमकर नारेबाजी करने लगे। मंत्री जी अगले बार भी यहाँ के विधायक रह चुके हैं और किसी भी मुद्दों को जोर शोर से नहीं उठाए हैं और जीत के जाके घर बैठने का काम किया है। चुनाव के समय तो नेताजी को जनता की याद आती ही है, लेकिन अगले 5 साल तक उनका अता पता नहीं होता। ऐसे में नेताजी की वादा खिलाफी से नाराज बिहार की जनता का पारा चढ़ता जा रहा है। हसनपुर की गलियों में लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की चहलकदमी बढ़ती जा रही है। जनता के दिलों में जगह बनाने के लिए कभी वो सड़क पर साइकिल का हैंडल पकड़ निकल पड़ते हैं, तो कभी पशुओं के लिए चारा काटते नजर आते हैं। तो वोट की फसल काटने के लिए उन्हें खेतों में ट्रैक्टर चलाने से भी गुरेज नहीं। वोट मांगने का तेज प्रताप का ये अंदाज बिल्कुल अलग है। जब आप लोग आशीर्वाद देते हैं, हम वोट नहीं मांगते, हम आशीर्वाद मांगते हैं, हम प्रेम मांगते हैं। तो आशीर्वाद आप लोग हमको देने का काम करेंगे। अपने पिता की तरह तेज प्रताप यादव को भी जनता के दिलों में छाप छोड़ना आता है, तो हसनपुर का दिल जीतने के लिए वो हर जतन करने को तैयार नजर आ रही है। पिता की विरासत, बेटी का संघर्ष। पिता शरद यादव की विरासत संभालने के लिए बेटी सुभाषिनी यादव बिहारीगंज की गलियों की खाक छान रही हैं। कभी धूल भरी गलियों में बाइक की सवारी रास आ रही है, तो जनता का आशीर्वाद लेने के लिए पैदल मार्च करने से भी परहेज नहीं है। लोगों तक पहुंचना चाह रही हूँ, अंदर तक उनको समझाना चाह रही हूँ, उनकी समस्याओं को सुनना चाह रही हूँ, पर मजबूर तो हमको यहाँ के सरकार ने कर दिया है कि हम बाइक, पैदल और दौड़ कर खेत खलिहानों के बीच में से जाएं। मधेपुरा के इन्हीं गली मोहल्लों से होकर कभी शरद यादव राजनीति के शिखर तक पहुँचे थे, तो आज उनकी बेटी सुभाषिनी गाँव की इन्हीं गलियों से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रही हैं। पढ़ैया की गलियों में वोट की अपील करते ये हैं जेडीयू उम्मीदवार और विधायक श्याम बहादुर। खास बात ये है कि विधायक जी नंगे पांव चुनावी मैदान में दमखम दिखा रहे हैं। पूछने पर पता चला कि किसी तांत्रिक ने उन्हें ऐसा करने को कहा है। आमी अमिका भवानी बाड़ी आमी सिंबल मिलल है, आमी जाइले मुड़ी पटकी ले वही सही आशीर्वाद हमारा मिलल बा, उनसे चप्पल जूता हम छोड़ दिले। जेडीयू प्रत्याशी श्याम बहादुर कभी अपनी बातों से गुदगुदाने तो कभी कमर को चारों दिशाओं में हिलाकर वोट मांगने के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें पूरी ताकत के साथ नंगे पांव वोट मांगते देखा जा रहा है। लखीसराय विधानसभा की लड़ाई बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। हर गली और मोहल्ले में नेताओं और कार्यकर्ताओं की धमक बढ़ती जा रही है, तो बिहार के श्रम संसाधन मंत्री और लखीसराय के बीजेपी उम्मीदवार विजय सिन्हा की राह इस बार आसान नहीं दिख रही, क्योंकि एनडीए के 2 बागी उम्मीदवारों ने उनके ही खिलाफ ताल ठोक दिया है। लेकिन विजय सिन्हा इसे चुनौती नहीं मानते, तो लखीसराय के दंगल में एक दूसरे को पटखनी देने के लिए नेताओं ने जोर आजमाइश तेज कर दी। ऐसे में फैसला लखीसराय की जनता के हाथों में। बिहार में हर तरफ चुनावी शोर बढ़ता जा रहा है, तो वैशाली की हॉट सीट मानी जा रही महनार की गलियों में चुनावी तापमान बढ़ गया है। एनडीए ने सिटिंग विधायक उमेश कुशवाहा को फिर से दंगल में उतारा है। वो विकास बनाम विनाश को अपना मुद्दा बता रहे हैं। विरोधी पर हम क्या बोलेंगे, विरोधी पर पूरा जनता बोलता है, मतदाता मालिक बोलते हैं। जो भी यहाँ के भाग्य विधाता हैं वो सब लोग समझते हैं क्या उनकी छवि है, उनकी छवि और लोगों से पूछिए। तो विरोध के बावजूद आरजेडी ने बाहुबली नेता रामा सिंह की पत्नी वीणा सिंह को महनार के मैदान में उतार दिया है, लेकिन वीणा सिंह अपने पति को बाहुबली कहलाना पसंद नहीं करती हैं।
अच्छा नहीं लगता है। ऐसे मेरे हस्बैंड हैं शक्तिशाली एकदम, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन बाहुबली करना अच्छा नहीं लगता। मतलब कि शक्तिशाली है लेकिन कोई बाहुबली कहता है तो आपको ठीक नहीं बाहुबली खराब मूड में कहता है तो अच्छा नहीं लगता। तो महनार में चुनावी बिसात फिर से बिछ गई है। नेता से लेकर कार्यकर्ता तक जनता का दिल जीतने की कोशिश में जुटे हैं, तो फैसला महनार की जनता के हाथों में है। शेखपुरा की चुनावी बिसात पर 11 उम्मीदवारों के बीच जोर आजमाइश तेज होती जा रही है। किसी को अपने चुनावी समीकरण पर भरोसा है तो किसी को अपने राष्ट्रीय नेताओं पर। चुनाव प्रचार के लिए हर गली मोहल्ले में गाजे बाजे के साथ रैली निकल रही है, तो संकरी गलियों में नेताओं की गाड़ियों की रेलमपेल भी बढ़ती ही जा रही है। नेताजी ने माइक थाम ली है और वादों की झड़ी लगाकर खूब तालियां भी बटोर रहे हैं। सबका एक ही मकसद है, जनता के दिल में जगह बनाना। लेकिन ये पब्लिक है जनाब, सबकी बातें और दावे बड़े ही गौर से सुन रही है। शेखपुरा के दिल में क्या है, ये तो काउंटिंग के दिन ही पता चलेगा। जमुई में कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, तो कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने की अपील हो रही है, लेकिन इसका कहीं कोई असर नहीं दिख रहा है। ये जमुई के स्टेडियम मैदान में राजनीतिक दलों की रैली का नजारा है, जहां नेताओं का भाषण सुनने के लिए हजारों की भीड़ जमा है, लेकिन किसी के चेहरे पर ना तो मास्क दिख रहा है और ना किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र है। उतना पागल नहीं है ना, जब यहाँ पे नेता जब आ सकता है उसको सोशल डिस्टेंस का मालूम नहीं है, तो हम लोग तो पब्लिक है, नेता जैसा बोलेगी वैसा ही तो होगा। ये तो अभी तो हम लोग नेता के अनुमति से तो ही अंदर आए हैं और इतनी सामाजिक दूरी नहीं बनी हुई है, जिसके कारण जनता तो जनता जिनके जिम्मे कानून की रखवाली करने की जिम्मेदारी है, वो भी मास्क पहनने से परहेज करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। नेताजी की कुर्सी तोड़ रैली। भागलपुर के कहलगांव हाई स्कूल मैदान में कुर्सी तोड़ रैली हुई। एक तरफ मंच से नेताजी भाषण देते रहे, जनता के सामने बड़े बड़े वादे करते रहे, तो सभा स्थल के सामने ही जनता और कार्यकर्ताओं को बैठने के लिए लगाई गई बेजान कुर्सियों पर कहर टूटता रहा। जब नेताजी भाषण देकर लौट गए तो दर्जनों कुर्सियां कुछ इस हालत में मिली। किसी का पैर टूटा था तो किसी के हैंडल के कई टुकड़े हो गए थे। किसी ने इन निरीह कुर्सियों पर कुछ इस तरह से गुस्सा उतारा कि अब ये किसी काम की नहीं रही। आखिर कौन है ये कुर्सी तोड़ जिन्हें अपना गुस्सा निकालने के लिए ये बेचारी कुर्सियां ही मिली? डांस वाली चुनावी रैली। रोहतास के अकोढ़ी गोला में आरजेडी का मंच सजा है। लालटेन छाप वाले हरे झंडे लहरा रहे हैं। भाषण के लिए बड़े नेताओं का इंतजार हो रहा है, तो थकाऊ रैली के दौरान ही युवा कार्यकर्ताओं ने वार्म अप होने का मौका आके ढूंढ लिया। एक तरफ आरजेडी का चुनावी सॉन्ग गूंज रहा है, तो युवा कार्यकर्ताओं से लेकर नन्हे समर्थक तक इस धुन पर जमकर ठुमके लगा रहे हैं। रोहतास में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी रैलियों की बाढ़ सी आ गई है। तो चुनावी रैलियों के दौरान कुछ ऐसा ही नजारा नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी घमासान के बीच बीजेपी ने अपना चुनावी गीत जारी किया, तो जवाब में कांग्रेस भी महागठबंधन सरकार बनाने के लिए नया वीडियो लोगों के सामने ले आई। बिहार में 28 अक्टूबर को पहले चरण की 71 सीटों के लिए वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले बिहार चुनाव में सुरीला सियासी संग्राम छिड़ चुका है। फिर से बीजेपी पे आशीर्वाद बनाओ ये भैया, अपने एनडीए के संगे कदम बढ़ाओ ये भैया। होंगे सपने सब साकार, मिले हर युवा को रोजगार। बीजेपी ने बिहार में एनडीए के लिए अपना चुनावी गीत जारी कर दिया। इस गीत को पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने अपनी आवाज दी। सड़क पानी बिजली के राजनीति फैलाओ ये भैया।
फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के चर्चित गीत जिया तू बिहार के लाला को बीजेपी ने एनडीए के चुनावी गीत की शक्ल दी, तो जवाब में कांग्रेस भी अपने गीत के साथ मैदान में उतर आई। बोले बिहार महागठबंधन सरकार, बोले बिहार। बिहार में 3 चरणों में चुनाव होने हैं और पहले चरण की वोटिंग में अब कुछ ही दिन बचे हैं। युवा वोटर्स के युवा सपने। हम लोगों को ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो एजुकेशन को ठीक करे। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार लाखों युवा वोटर पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। ऐसे में युवा वोटर्स के मन में नए सपने हैं। वो चाहते हैं कि उनका नेता ऐसा हो जो उन्हें समझे और उनसे सिर्फ वादे ना करे, बल्कि उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए गंभीर पहल करे। काम कोई किसी पार्टी का हो अच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम लोगों को ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो एजुकेशन को ठीक करे। हमारे यहाँ की जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि रोड की प्रॉब्लम्स हैं। चुनाव में युवा मतदाताओं की अहम भूमिका तो रहती ही है, वो चुनावी फिजा बदलने का भी दमखम रखते हैं। जाहिर है युवा वोटर्स का दिल जीतने के लिए नेताजी को भी युवा सपनों के साथ मैदान में आना होगा। पूर्णिया के कमरसारी गांव की गलियां पहले भी धूल धूसरित थीं, तो आज भी यहां सड़क का नामो निशान नहीं है। कई चुनाव आए और चले गए। यहां के बाशिंदे कल भी छोटा मोटा काम करके गुजारा किया करते थे, आज भी लोहा पीट कर पेट पाल रहे हैं। लेकिन नेताजी ने कभी भी इन ग्रामीणों की तकलीफ दूर करने की कोई गंभीर पहल नहीं की। एक बार फिर चुनाव सिर पर है तो इन ग्रामीणों का दर्द छलक आया है। हम लोग कितना दिन से बीमार हैं, वो भी दवा वगैरह देने में डॉक्टर नहीं सक्षम रहता है। क्या करेंगे, के नगर जाते हैं फिर वहां से घूम करके चले आते हैं। सवाल है कि कमरसारी जैसे गांव की तस्वीर आखिर आजादी के सालों बाद भी क्यों नहीं बदली। सालों से उपेक्षा के शिकार ये ग्रामीण वोटर इस चुनाव में एक बार नेताजी के सामने ये सवाल खड़े कर रहे हैं। नाव पर वादों का सफर। सात नदियों से घिरे खगड़िया की आधी आबादी के लिए आज भी नाव ही आवागमन का मुख्य साधन है। नाव पर सवार ये उन सुदूर गांव के बाशिंदे हैं जहां तक पहुंचने के लिए नाव के सिवाय और कोई चारा नहीं है। हर 5 साल पर पुल बनाने का वादा तो जरूर किया जाता है, लेकिन आज तक हालात जस के तस हैं। तो नेताजी के वादे अब तक हवा हवाई ही साबित हो रहे हैं और खगड़िया की जनता हर दिन खतरे से खेलते हुए नाव पर सफर कर रही है। बिहार में चुनाव के दौरान अक्सर बाहुबल से लेकर कालाधन और नशे का खेल चलता रहा है, तो लोकतंत्र के महापर्व में विघ्न डालने वालों पर नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस चप्पे चप्पे पर मोर्चा संभाल ली है। ये पटना जिले की सीमा पर मनेर की मुख्य सड़क का नजारा है, जहां से आने जाने वाले हर शख्स को कड़ी जांच से गुजरना पड़ रहा है। बिहार पुलिस के ये जवान एक एक गाड़ी को रोककर कोने कोने की तलाशी ले रहे हैं। पटना जिले की सीमा पर ऐसे 40 से ज्यादा चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा बलों के जवान 24 घंटे ड्यूटी पर मुस्तैद दिख रहे हैं। बिहार में निष्पक्ष और निर्विघ्न चुनाव संपन्न कराना सुरक्षा बलों के बगैर संभव नहीं। ऐसे में हर बूथ पर पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराने के लिए देश के कोने कोने से सुरक्षा बलों के जवानों को बिहार बुलाया जा रहा है। ये पटना रेलवे स्टेशन का नजारा है, जहां हर दिन देश के अलग अलग कोने से सुरक्षा बलों के जवानों को लेकर इलेक्शन स्पेशल ट्रेनें पहुंच रही हैं, जिस पर सवार होकर आईआरपी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ के महिला और पुरुष जवान अपने साजो सामान के साथ पहुंच रहे हैं। यहां से इन्हें बस और ट्रकों के जरिए निर्धारित मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। बिहार और नेपाल की सीमा पर चप्पे चप्पे पर बगहा पुलिस के साथ साथ एसटीएफ और एसएसबी के जवान 24 घंटे मुस्तैद नजर आ रहे हैं। वाल्मीकि नगर बॉर्डर से सटे दियारा और जंगली इलाके में कड़ी निगरानी की जा रही है।
लगातार कोऑर्डिनेशन में है। उनके जो आउटपोस्ट है बीओपीज, टोटल 19 बीओपीज है, उनका डेली चेकिंग चलता है। बगहा में जैसे जैसे चुनाव का दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवानों की कदमताल बढ़ती जा रही है। मुंगेर के पोलो मैदान में दर्जनों ट्रक और बसों की कतार लगी हुई है। सुरक्षा बलों से लेकर मतदान सामग्री और मतदान कर्मचारियों को एक एक बूथ तक पहुंचाने के लिए परिवहन महकमे ने इन गाड़ियों को जब्त किया है, लेकिन इन गाड़ियों के ड्राइवर और खलासी को न खाना मिल रहा है और न पानी। ऐसे में पेट भरने के लिए इन गाड़ियों के ड्राइवर को खुद खाना तैयार करना पड़ रहा है। न लेट्रिन बाथरूम कुछ कहीं नहीं है। खाना खाने के लिए हम लोग जाते हैं 1-2 किलोमीटर, स्नान करने के लिए जाते हैं गंगा साइड में। यहाँ कोई चीज़ का व्यवस्था है नहीं, न कोई मतलब अथी देख रहे हैं, बात व्यवस्था यहाँ का सही है नहीं। कोरोना काल में मुंगेर में पोलिंग बूथों की संख्या 914 से बढ़ाकर 1402 कर दी गई है। ऐसे में निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराना पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसके लिए मुंगेर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। भागलपुर में लोकतंत्र का महापर्व नजदीक आ रहा है। ऐसे में मतदाताओं को जगाने के लिए हर कोई आगे आ रहा है। भागलपुर के एसडीओ आशीष नारायण ने ऐसी ही मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल स्कूली छात्र छात्राओं से लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने गली गली की पैदल यात्रा की और मतदाताओं को वोट देने के लिए जागरूक किया। बिहार में पहले चरण के मतदान का दिन अभी दूर है, लेकिन मुंगेर के बैद्यनाथ बालिका उच्च विद्यालय में मतदाताओं की कतार लगी हुई है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की ड्यूटी में तैनात मतदान कर्मियों के लिए इस स्कूल में पोलिंग बूथ बनाया गया है, जहां मुंगेर, जमालपुर और तारापुर के 800 से ज्यादा मतदान कर्मियों ने पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान किया। मतदान की प्रक्रिया कराई जा रही है। हम लोग सभी मतदान कर्मी यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि यह हमारा जो है संवैधानिक अधिकार है और इसके तहत हम जो है अपना मतदान कर रहे हैं। वोट देना सबका अधिकार है, लेकिन चुनावी ड्यूटी के चलते ये मतदान कर्मी वोटिंग के दिन अलग अलग बूथों पर तैनात रहते हैं। इसलिए पोस्टल बैलेट के जरिए उन्हें न सिर्फ पहले ही मतदान का मौका दिया जाता है, बल्कि काउंटिंग के दिन भी उनके पोस्टल बैलेट की गिनती भी सबसे पहले होती है।